अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेसिकली होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस अगर हम गौर करें तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम मेंटेनिंग सिस्टम भी बोलते हैं, मतलब हमारी बॉडी के चेंज को मेंटेन करता है। ऐसे सिस्टम को हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। ये जब मेंटेन करता है तो हर जो जानदार है, जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडेप्टिव हो जाता है। किसके लिहाज से? इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो अडेप्टेशन के अंदर जो हेल्प करता है और जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, ये एक ही सिस्टम है जो अडेप्टेशन में मदद दे रहा है। दे आर कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो हमारे अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, तो जो कंट्रीब्यूट एवोल्यूशन को चेंज करता है, इसको हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। तो बेसिकली अगर हम होम्यो का मतलब देखें तो उसका मतलब है मेंटेन करना, सिमिलर या सेम। तो किस चीज़ को मेंटेन करना? स्टेसिस को। तो स्टेसिस का क्या मतलब है? कंडीशन या इन्वायरमेंट। हम यहाँ पे कंडीशन का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं और इन्वायरमेंट का भी। अब यहाँ पे स्टेसिस का क्या मतलब है? कंडीशन को मेंटेन करना। अब बेसिकली अगर देखा जाए कि बॉडी एबिलिटी इज़ टू मेंटेन इन्वायरमेंट, अगर बॉडी की एबिलिटी है इज़ टू मेंटेन इन्वायरमेंट, मेंटेन करना किसको? इन्वायरमेंट को, देन दे आर कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो हमारे पास दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कि आउटसाइड बॉडी के होता है, और एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि इनसाइड बॉडी होता है। अब हम बात करें कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हमेशा वेरिएबल होता है, हमेशा चेंज होता है। तो मतलब कि कभी जो हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है गर्मियों में, और बहुत ज़्यादा ठंड भी होता है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब सर्दियों का मौसम होता है। और कभी जो हवा है उसमें नमी होती है और कभी हवा में नमी नहीं होती, मतलब कि ड्राई होती है। तो इसी वजह से जो इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये हर वक्त इफ़ेक्ट्स करता है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। किसको? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अफेक्ट्स करता है हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट। इसी वजह से हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस आती हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो डिस्टर्बेंस आती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से आती है। हमने डिस्टर्बेंस को रोकना है, हमने इसके नुकसानात को रोकना है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट में आते हैं। और इस हार्म्स और इस नुकसान से बचने के लिए तो जो हम सिस्टम, जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। ये जो मेंटेनेंस होती है, ये हमेशा जो है, ये जो मेंटेनेंस होती है ये हमेशा नैरो रेंज पर रहती है। और इन नेवर मीन्स ऑफ फिक्स्ड, मतलब कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो मेंटेनेंस है वो हमेशा फिक्स ही रहती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कहते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसा नहीं है कि ये फ़िक्स है, बिल्कुल भी नहीं। ये कभी कभार 36 से 38 तक भी हमारा बॉडी टेम्परेचर पहुंच जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से। तो जो हमारे मेंटेनेंस है वो हमेशा नैरो रेंज पर रहती है या स्पेसिफिक रेंज पर। तो अब हम अगर बात करें कि कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, तो कंपोनेंट्स हम देखेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट के, तो इसमें आ जाता है वाटर एंड साल्ट्स। इसमें वाटर और साल्ट्स भी आ जाता है, टेम्परेचर भी आ जाता है, एंड वेस्ट भी आ जाता है। तो अब हम इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू। तो हमारे पास जो सबसे पहले एग्जांपल है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन में हम किस चीज़ को मेंटेन करते हैं? द मैकेनिज्म इज़ टू मेंटेन वाटर एंड साल्ट्स बिटवीन, किसके दरमियान? ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के दरमियान। मतलब कि वाटर और साल्ट्स को हमने मेंटेन करना है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के लिहाज से। दे आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो जिस्म के जो फ्लूइड्स हैं, यानी खून और टिश्यू फ्लूइड्स में जो वाटर है और साल्ट की जो मिकदारों का तवाज़न कायम रखना, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाते हैं। अब जो हमारे पास दूसरी जो एग्जांपल है वो है एक्सक्रीशन। द मैकेनिज्म इज़ टू इल्यूमिनेट, खारिज करना नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब कि वो मैकेनिज्म कि जिसमें हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट को खारिज करते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसके जो एग्जांपल है यूरिया, मतलब कि यूराइन के ज़रिए हम यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। और जो दूसरा है इजेशन, इसको हम कहते हैं कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट थ्रू फीसिस के, जो अनडाइजेस्टेड जो हमारे पास वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करना किसके ज़रिए? फीसिस के ज़रिए। तो सेक्रेशन में अगर हम देखें तो रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस
सब्सटेंसेस, मतलब कि वेस्ट सब्सटेंसेस जो हमारे किसी काम के नहीं है, वो उसको रिमूव करना, दे आर कॉल्ड सेक्रेशन। अब हमारा जो थर्ड एग्जांपल है वो है थर्मोरेगुलेशन। द मैकेनिज़्म इज़ टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि वो मैकेनिज़्म जो हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करे, दे आर कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब थर्मोरेगुलेशन मतलब कि हमारे जो जिस्मानी दर्जा हरारत है, हमारे जो जिस्मानी टेम्परेचर है, अगर इनमें कोई भी तब्दीली आ जाए तो ये हमारे इंजाइम्स के काम पर बड़ा असर डालती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट है इनको मेंटेन करना किसी भी सूरत में। तो आज का ये हमारा पास टॉपिक था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको